आइन पर हमला किया गया, पार्लियामान पर हमला किया गया, सिर्फ इसलिए वाहिद मकसद ये था कि अपने इक़्तिदार के साथ चिमटे रहें और जो लूट मार दोनों हाथों से जारी है, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम के रोज़गार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे माशी तबाही हो, चाहे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो ख़ारजा पॉलिसी और उनके साथ जो ताल्लुकात हों उनकी तबाही हो, उसका कोई सरोकार 4 साल हमने नहीं देखा। अब वो 4 साल लोग जो नलायक, नाअहल, चोर, कार्टल्स, माफिया मुल्क में कुर्सियों और इक़्तिदार के साथ चिमटे रहे, वो अपनी तबाही और अपनी नालायकी, अपनी नाअहली, अपनी लूटमार के सवालात किनसे कर रहे हैं? 4 हफ्ते जिनके पास हुकूमत आई है। और आज जो सबसे पहला मौजू है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो आप लोगों को तकलीफ़ दी, सियालकोट में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल, जो कि हर जलसे में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मैंने तस्वीर भी ज़रूर दिखानी थी आपको कि ये वो खैबर, आपको याद है हेलीकॉप्टर केस खैबर पख्तूनख्वा का एक आना था जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी, BRT पेशावर, मालम जब्बा, वो तमाम केसेस पाकिस्तान की आवाम की यादाश्त में हैं अभी। ये उसी का तसलसल है। खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर, वो शख्स जो 1 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था 4 साल, वो आज अपने जलसों के लिए जो दूसरों पर उंगली उठा रहा है, जो दूसरों से 4 हफ्तों का सवाल मांग रहा है, मैं उस पर आऊँगी अभी, लेकिन ये वो हेलीकॉप्टर अपने जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं। किस हैसियत से? आपके पास कोई सरकारी ओहदा है? आपके पास कोई सरकारी ऐसी पोजीशन है जो आप खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके उन जलसों में जा रहे हैं जहां अदारों को गाली दे रहे हैं, अदालतों को गाली दे रहे हैं, जजेस को गाली दे रहे हैं, मुल्क में इंतशार, मुल्क में फसाद, मुल्क में अनारकी, सिर्फ एक वजह से कि आज आप उस इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं है, जिस इक़्तिदार को इस्तेमाल करते हुए आपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला, झूठे इल्ज़ामात लगाए, मीडिया की पसलियाँ तोड़ी, सेंसरशिप की, आवाज़ बंदी की, मीडिया के सहाफ़ियों को गोलियाँ मारी, सहाफ़ियों की बच्चियों के घरों के बाहर से उनको अगवा किया। 4 साल आपने मीडिया की जो माशी सूरत हाल थी उसके ज़रिए आर्म ट्विस्टिंग की, एंकर्स के प्रोग्राम बंद किए। उस इक़्तिदार में आपने वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलाया। आज अगर आप उन कुर्सियों पर मुसल्लत नहीं हैं तो आप किस हैसियत से ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वही हेलीकॉप्टर केस है जिसको दबाने के लिए, जिस पे सवाल ना पूछने के लिए, जिसकी इन्वेस्टिगेशन ना कराने के लिए आपने खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को ताला लगाया, नैब को वफाक में इस्तेमाल किया, दूसरे सूबों में इस्तेमाल किया और ख़ुद कल इस बात का एतराफ़ किया कि मैं नैब को इस्तेमाल करता था इन लोगों पर केसेस बनाने के लिए। और वही केसेस जो अपने हुकूमत 9 साल हो गए हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम को और नौजवानों को ये बताना चाहती हूँ कि आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत को 9 साल हो गए हैं। 9 साल एहतसाब कमीशन को ताला, 9 साल BRT पेशावर जो कि 120 अरब के खड्डे हैं, जो जलते ज़्यादा और चलती कम हैं, जो बसें, जो मालम सुनामी के केसेस हैं, एहतसाब कमीशन को वहाँ ताला लगाकर इस हेलीकॉप्टर केस को दबाने की कोशिश की गई। तो पहला सवाल तो ये है कि किस हैसियत से ये आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल, ये जो आज रट लगाई हुई है झूठों ने, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल कर नहीं थकते, अवाम झूठ सुन सुन कर थक चुकी है। ये ख़त जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये CTI बॉयज़ हाई स्कूल ने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट को 9 मई संडे को लिखा था और इसमें ये कहा था, ये बताया गया था कि जो जलसे की इजाज़त मांगी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, जो यहाँ ग्राउंड है चर्च वाला, उसमें वो इबादत गाह है, वो इस्तेमाल करती है मसीही बरादरी। इसमें तमाम तफसील इस ख़त में 9 मई को लिखकर डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई थी उनकी तरफ से। उसके बाद इन्होंने अपना रवैया, जो कि प्रेसबाइटेरियन चर्च है,
ये उसके साथ एक ग्राउंड है जो मसीही बरादरी, क्रिश्चियन कम्युनिटी सियालकोट के अंदर, जिनका एक बहुत तारीखी पस मंज़र है सियालकोट के अंदर। सियालकोट की तरक्की हो या पाकिस्तान की तरक्की हो, उसमें जो सियालकोट के और पूरे पाकिस्तान की जो मसीही बरादरी है, उनका एक तरक्की में बड़ा किरदार है। उन्होंने ये एहतजाज शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये हमारी इबादत गाह है, ये हम आखिरी रसूमात के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा वो कोई और जगह ले लें। और उसके ऊपर 2 जगह जो हैं वो एक जिम्नेज़ियम, स्पोर्ट्स जिम्नेज़ियम और एक स्कूल का अहाता उनको कहा कि इस जगह के मुतबादिल आप ये ले लें, क्योंकि रवैया सिर्फ गुंडागर्दी का है, क्योंकि रवैया ये इख्तियार कर लिया गया है कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर भी बदमाशी करनी है, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर भी गुंडागर्दी करनी है, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके भी वही रवैया रखना है, और वही रवैया उतरने के बाद भी धमकी दो, गाली दो, इंतशार फैलाओ, फसाद करो, गुंडागर्दी करो, बदमाशी करो। और इस रवैये के ज़रिए आप इसमें पहली बात तो ये जो लोग हैं ये इतना झूठ बोलते हैं। पहली बात मैं वाज़िया करना चाहती हूँ, ये हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मसला नहीं था। ये मसला मसीही बरादरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान था, जो कि 9 मई को बता दिया गया था। बार बार ये बात डीसी की तरफ से बताई जा रही थी कि मसीही बरादरी अपने अहाते में, अपने चर्च के ग्राउंड की सियालकोट की तारीख में कभी भी चर्च के ग्राउंड में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई। ये उनकी इबादत गाह है। आप बराए करम अपना जलसे की जगह, जहां आपने झूठ बोलने हैं, इंतशार फैलाना है, गाली देनी है, जो आप करना चाहते हैं वो किसी और जगह शिफ्ट कर दें। तो ये बात शुरू तब हुई, और उसके बाद जब नई बात सुनी गई तो मसीही बरादरी ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि मसीही बरादरी का जो राइट्स हैं, उनका जो एहतजाज है, वो पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आती है। फिर डीसी ऑफिस ने इनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया कि आप अपने जलसे की जगह तब्दील कर दें, लेकिन क्योंकि रवैये के अंदर निगोसिएशन और डायलॉग नहीं है, फाशिस्ट लोग हैं जो अपने फैसलों को सिर्फ मुसल्लत करना जानते हैं और समझते हैं कि आप गाली देकर, धमकी देकर, गुंडागर्दी कर कर, बदमाशी करके आप इस तरह के फैसले। पहली बात, मसीही बरादरी और इन लोगों और झूठों के दरमियान ये बात थी। जब कल रात को एहतजाज हुआ, वहाँ जो चर्च के हेड हैं उन्होंने, और उसके बाद जो CTI स्कूल के जिन्होंने ये ख़त लिखा था, और जो कम्युनिटी वहाँ की थी, उन सब ने कल एहतजाज शुरू कर दिया। आज भी सुबह एहतजाज हुआ और 12 ये रिक्वेस्ट की गई, वहाँ जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। आपको कौन आने से रोक रहा है? आप सुन लें कान खोल करके, मैं आ रहा हूँ। कौन रोक रहा है आपको? आपको तो कोई नहीं रोक रहा। आपने इससे पहले भी जलसे किए हैं, आपने हर चीज़ की है। हम ना फाशिस्ट हैं, ना आपकी तकरीरों से डरते हैं, क्योंकि जितनी आप गलाजत उगलेंगे, जितना आप झूठ बोलेंगे, जितनी गुंडागर्दी करेंगे, जितनी हेट स्पीच करेंगे, उसका जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट फ़ायदा है वो हमें होगा। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो आपकी असलियत जान चुकी है, उनको मज़ीद इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये लोग किस तरह के हैं, क्या माइंडसेट है। तो इस बात से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये धमकियां देना, ये ऐलानात करना, वाज़िया तौर पर ना आपको किसी ने रोका है। ये ऐलानात, इस किस्म के गुफ्तगू गुफ्तार इस किस्म की, इनको ना किसी ने जलसा करने से रोका है, बल्कि मुतबादिल बताया कि आप यहाँ कर लें जलसा। लेकिन क्योंकि एक वबा क्रिएट, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, एक ऐसी फ़िज़ा क्रिएट करनी है जिससे ये तासुर जाए कि हम इनको रोक रहे हैं, ऐसी ना कोई बात हुई, ना इस सिलसिला हुआ। ये आपके सामने मैंने वो तमाम तफसीलात भी रख दी हैं, जो कॉन्टेक्स्ट था और जिस तरह इबादत गाह जो थी, जो गिरजा घर की और जो चर्च के अहाते में आता था, जहाँ मसीही बरादरी के जो एहतजाज के ऊपर गवर्नमेंट ने इनको, और फिर उसके बाद अभी प्रेस टॉक की, इतने झूठे हैं कि उस प्रेस टॉक के अंदर भी इस बात को तस्लीम किया, और जगह सिर्फ इसलिए कि जो वजह थी वो मसीही बरादरी का एहतजाज था। बजाय इसके कि आप उनके जज्बात का एहतराम करते, बजाय इस पे कि आप उनके हकूक़ का एहतराम करते, बजाय इसके कि आप उनकी बात सुनते कि ये उनकी चर्च है,
ये पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए नहीं दी जा सकती बजा, और वहाँ बैठकर आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जो आप उनको मज़ीद इंतशार फैलाने की और इंस्टिगेट की बातें कर रहे हैं और फिर तस्लीम कर रहे हैं और जगह चेंज करना, अपना जलसा चेंज करने की जगह बनाई है वो इन्हीं वजूहात की वजह से बनाई है। कभी राना सनाउल्लाह, कभी पंजाब हुकूमत, कभी मतलब इस किस्म की बातें, कोई लेना देना ना पंजाब हुकूमत का इससे नहीं था ना। हाँ, राना सनाउल्लाह का लेना देना इस बात से ज़रूर है कि जब आप खूनी मार्च की कॉल देंगे तो ये राना सनाउल्लाह की ज़िम्मेदारी है बतौर वज़ीर दाखिला कि वो पाकिस्तान की आवाम को इस खूनी मार्च के ऐलान से किस तरह बचा सकते हैं। इसमें ना कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये खूनी मार्च करना कोई जमहूरी हक नहीं है, जो खुद ऐलान इमरान खान साहब और उनके किराए के तर्जुमान खूनी मार्च का कर चुके हैं। ये जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह की है और पाकिस्तान